हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन दोस्तों। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के जो कमेंट किए हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, उनका डिमांड है वीडियो बने इसके बारे में। तो दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। दोस्तों, हम पूरा बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा जानकारी आपको चाहिए आपको तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब की, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 10+2 किया आपने है, क्वालिफिकेशन में 10+2 किया है, तो हो सकता है मे बी आपका हो जाए। बट आज के टाइम जो है मोस्टली कंपनी डिमांड कर रही है 10+2 और ग्रेजुएशन कि बहुत सारी कंपनियां जो डिमांड कर रही है ग्रेजुएशन बेस पे बंदे को हायर कर रही है। तो दोस्तों, कम से कम आपका 10+2 तो होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका तो कंपलसरी इसमें है, क्योंकि जो काम हमारा है तो डॉक्यूमेंट से लेके है, सिस्टम से लेके है। तो दोस्तों, इसमें आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कुछ भी कंप्यूटर कोर्स, आपका एडीसी हो गया। अगर आपको एमएस ऑफिस आता है अच्छे तरीके से, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, जीमेल यूज करने आता है, तो मेरे हिसाब से आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बेस पे आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप एडीसीए कर सकते हैं, और कोई और डिप्लोमा और कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कोई हाई फाई डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है इसमें कंपलसरी है, और ग्रेजुएशन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपका 10+2 बेस पे हो सकता है। और दोस्तों, मैं बात करूँ इसमें क्या काम होता है, एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसे कैसे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, आप उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों, जब एक कोई कंपनी का नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कहीं पे कंपनी का जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, सब सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, क्लाइंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में रहते हैं और बीच में भी रहते हैं। तो दोस्तों, जितने सारे लोग हैं ये 5 6 7 8 लोग जो भी हैं इसके बीच में, प्रोजेक्ट के बीच में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, जैसे एक डिजाइनर जो आर्किटेक्चर, जो डिजाइनर जो डिजाइन बनाता है, नक्शा बनाता है, आर्किटेक्चर हो गया, तो जो अपना काम कर लेते हैं पेपर वर्क ये, इनका जो पेपर वर्क काम पूर्ण हो जाता है, तो ये जो क्या इनका डॉक्यूमेंट होता है पेपर, ये जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर पास जाता है, वो क्लाइंट पास भेजता है, क्लाइंट इंजीनियर पास भेजता है। तो दोस्तों, इनके बीच में जो डॉक्यूमेंट घूम रहा है, तो इनके बीच में एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर इन्हीं के बीच में काम करना होता है, डॉक्यूमेंट को हैंडल करना होता है, डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रखना होता है, सेपरेट तरीके से। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को सिस्टम में भी काम करना पड़ता है, सिस्टम में एक्सेल पे लॉग बनाना होता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो होता है एक सिस्टम पे भी काम करता है, सिस्टम में डाटा रखता है। फिजिकल जो होता है फाइल को संभाल के उनको रखना होता है, उनको फोटो कॉपी करना होता है, स्कैनिंग करना होता है। तो दोस्तों, सिस्टम पे जो काम होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पास डॉक्यूमेंट आता है, उस डॉक्यूमेंट का लॉग बनाना होता है। लॉग कैसे बनता है, जैसे डॉक्यूमेंट जो आया उसका एक्सेल में डॉक्यूमेंट नंबर डालना हो गया, कौन सा साइट से आया है, कौन सा क्लाइंट भेजा है, उसका डिटेल डालना होता है। और डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, उसको अपडेट करना होता है। डॉक्यूमेंट कब तक हमारे वेरीफाई होगा, कब तक हमारा ट्रांसफर होगा, यानी डॉक्यूमेंट से लेके सारा डिटेल उसमें डालना होता है, ताकि सिस्टम में डाटा रहे पूरा उसका, और फिजिकल भी रहे। तो उसके बाद फोटो कॉपी करना, स्कैनिंग करना, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे काम होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। और दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश नहीं आएगा तो आप मुश्किल है आपको जॉब कर पाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, इंजीनियर होता है, क्लाइंट होता है, जिससे आपको कम्युनिकेशन करना होता है, बात करना होता है। इस जॉब में दोस्तों इंग्लिश तो कंपलसरी है। आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं आना चाहिए मैं कह रहा हूँ, बट आपको इतना इंग्लिश तो आना चाहिए। अगर क्लाइंट हो या इंजीनियर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी कुछ है, उससे आप अच्छी तरह से बात कर ले, अपनी बात को उसको समझा दे, उसके बाद ही समझ ले, इतना इंग्लिश तो आना चाहिए। अगर दोस्तों इसके
एलिजिबल आप हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो सैलरी होता है बहुत अच्छा सैलरी है। आप गल्फ कंट्री में कहीं पे जाते हैं, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत, कहीं पे तो बहुत अच्छा सैलरी लगता है। दोस्तों कम से कम 2000 स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के लिए। बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कैसा नॉलेज, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है। तो दोस्तों आराम से 2500, 3000, 3500 रियाल आराम से कमा सकते हैं महीने का इस जॉब में। आप महीने का लाखों भी कमा सकते हैं, जैसा आपका नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। इसमें बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा स्कोप है। इस फील्ड में अगर आप आते हैं तो करियर आपका ब्राइट हो सकता है। बट स्टार्टिंग में दोस्तों आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी सामना करना पड़ेगा। अगर सब कुछ फेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा करियर आपका इसमें बन सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए हो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का क्या काम होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग पास पहुंचे। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।